हेलो दोस्तों, दिस इज संदीप आर्या एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर विनिंग हैबिट्स। और मेरे टीचर कहा करते थे कि क्या बोलना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है क्या नहीं बोलना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है क्या नहीं करना ज़रूरी है। इन दोनों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे जो नहीं करना ज़रूरी है। और जो आपको जो नहीं करना है वो है दूसरे लोगों की बुराई। क्यों यह मैं आपको बोल रहा हूँ? देखिए, हम जब भी किसी की बुराई करने के लिए जाते हैं, किसी भी बात को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो जो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो पहले से ही अपने बचाव के लिए तर्क लेके बैठा होता है। वो आपको रीज़न गिनवा देगा कि जो उसको ये करना पड़ा है ये उसको क्यों करना पड़ा। और एक रीज़न नहीं, वो आपको 10 रीज़न गिनवा देगा ऐसे ऐसे। और होगा क्या, आपको वो अपना आलोचक मान के आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करने शुरू कर देगा। और जिसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। आप कभी भी जेल में जाइएगा, जितने भी आपको उधर अपराधी मिलेंगे वो सब के सब अपने आप को निर्दोष मानते हैं। वो मानते ही नहीं कि हमने कोई गलती की है। वो आपको तर्क देते हुए मिलेंगे अपने बचाव में। वो आपको तर्क दे देंगे उनको तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी, वो आपको तर्क दे देंगे उनको लोगों को क्यों लूटना पड़ा, और वो आपको तर्क दे देंगे उनको गोली क्यों चलानी पड़ी। चाहे उनके तर्क गलत हो, चाहे उनके तर्क सही हो, वो गलत या फिर सही तर्क के द्वारा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। और जब एक अपराधी ही अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है तो फिर आम आदमी के तो कहने ही क्या। अब तो वैज्ञानिकों ने भी अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि जितना एक आम व्यक्ति अपनी प्रशंसा से खुश होता है, उससे कहीं ज़्यादा वह अपनी निंदा से डरता भी है। बुराई करने से कोई सुधरता नहीं है, उल्टा आपके संबंध जरूर खराब हो जाते हैं लोगों के साथ। संबंध से मेरे को याद आया, एक बहुत ही महान शख्स हुए हैं जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जब इनका निधन हुआ ना, तो लोग फूट फूट कर रोए। और लोग केवल फूट फूट कर ही नहीं रोए, लोगों ने यहां तक बोल दिया कि लोगों के दिलों पे राज करने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अब इस दुनिया में नहीं रहा। लोगों के दिलों पे राज करने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक। क्यों लोगों ने ऐसा बोला, बताता हूं। देखिए, इब्राहिम लिंकन की एक बहुत ही प्यारी कोटेशन थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। वो थी, लोगों की बुराई मत करो ताकि आपकी भी बुराई ना हो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताना, ईमानदारी से बताना, क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जिनको आप सुधारना चाहते हो, जिनको आप बदलना चाहते हो, जिनको चाहते हो आप कि ये बेहतर हो जाए? यस? नहीं? यस। सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनको वो बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। और ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये होना भी चाहिए। मैं इसके फेवर में हूँ, आपके इस विचार से मैं सहमत हूँ। लोगों को बेहतर ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये जो सुधारने की जो प्रक्रिया है, क्यों ना इसको सुधरने की प्रक्रिया बना के अपने आप से शुरुआत की जाए। और ये ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। इससे आप अपने विचार जरूर लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर, आपकी क्या राय है इस विषय में। अगर मुझसे आप बोलते हो तो ये वाकई में ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, आप जब खुद को सुधारने के लिए काम करते हो खुद के ऊपर, तो इसमें किसी तरीके का कोई खतरा नहीं होता। और ये दूसरों को सुधारने से ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें लोगों के साथ किसी तरीके का संबंध खराब होने का कोई जोखिम नहीं होता। और अगर आप लोगों के साथ अपने संबंध खराब करना चाहते हो ना, तो कुछ नहीं करना उसके लिए। अगर आप और मैं, हम दोनों ये चाहते हैं कि लोग हमसे नफरत करें, तो कुछ चुनिंदा और चुभते हुए शब्दों में लोगों की बुराई करनी है बस। जब तक आप और मैं इस दुनिया में रहेंगे तब तक तो वो हमसे नफरत करेंगे ही। आपके और मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी वो हमसे नफरत करते रहेंगे। हम लोग चले जाएंगे लेकिन उनके दिलों से हमारे प्रति नफरत नहीं जाएगी। इतना बुरा और इतना भयंकर असर पड़ता है आपके और मेरे लोगों की बुराई करने के ऊपर, हमारे कामयाबी के रास्ते में। मुझे पता आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर करना क्या है। बताता हूं सर। देखिए,
आप पहले एक चीज़ को समझिए कि हमारी कामयाबी किसी भी फील्ड में लोगों के ऊपर निर्भर होती है। आप बिजनेस कर रहे हो तो लोग होंगे तभी बिजनेस बड़ा होगा। आप अगर गेम खेल रहे हो तो एक टीम होगी तभी आप जीत पाओगे। अगर इंडिविजुअल गेम भी खेल रहे हो तो ऑडियंस का सपोर्ट आपको ज़रूर चाहिए जीतने के लिए। कहीं ना कहीं हमारी कामयाबी में लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो लोगों के साथ व्यवहार जब आप लोग करते हो तो एक एग्जाम्पल से समझना, बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक बार क्या होता है, कंपनी में एक सुपरवाइज़र होते हैं और उसकी टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वर्कर लोग। और वह जब कंपनी में जब वह आता है तो वर्कर लोग जल्दी से देख के उसको डर के मारे हेलमेट डालना शुरू कर देते हैं, सेफ्टी शूज़ डालना शुरू कर देते हैं। उससे पहले नहीं डालते, वो लोग सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ ही नहीं करते। उसको यह देख के बहुत बुरा लगता है और वह लोगों को बुरा भला कहना शुरू करता है, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने पहले क्यों नहीं डाले, तूने ऐसे क्यों नहीं किया, तूने वैसे क्यों नहीं किया। यह सब जब वो करता है तो लोग उससे कटना शुरू हो जाते हैं और लोग उसको बुरा मानना शुरू कर देते हैं। जब वो बहुत बार आता है, बहुत बार बुरा भला बोलता है, लेकिन लोग जब सुधरते नहीं हैं तो आखिर वह बैठ के सोचता है कि आखिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। जब इसके पीछे कारण को समझने की कोशिश करता है तो उसको रीज़न मिलता है कि लोग जानते तो हैं लेकिन लोग समझते नहीं हैं इन इक्विपमेंट्स की वैल्यू क्या है। तो वो क्या करता है, लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करता है। वो बुलाता है एक जगह पे और एक बड़े से स्टेज पे खड़े होकर बोलता है, मेरे प्रिय दोस्तों। लोगों को लगता है ओहो, जिसे हम दोस्त, जो हमें दोस्त बोल रहा है उसे तो हम दुश्मन मानते आए हैं आज तक। वो बोलता है, आप सब लोग कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। वो बोलता है, हा, हमें महत्व दे रहा है ये तो, हम तो महत्वपूर्ण हैं जी, हैं जी, हम तो महत्वपूर्ण हैं। वो बोलता है, आप लोगों के योगदान की वजह से और आप लोगों की जिम्मेदारी की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से ही कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन एक दिल की बात आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा मैं आज, जितनी जिम्मेवारी हम लोग कंपनी के प्रति होती है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेवारी हमारी अपने परिवार के प्रति होती है, हमारी अपने समाज के प्रति होती है। वो बोलते हैं, जी ये तो बात बिल्कुल सही है जी, क्योंकि परिवार के लिए तो हम लोग कंपनी में आते हैं जी, है ना। वो बोलते हैं कि जब आप घर जाते हो तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके माता पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। आपकी बच्चों की आंखों में एक चमक होती है और वो प्रेम से आपके साथ लिपट जाते हैं। वो बोलता है कि कंपनी ये जो हमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स देती है ये सिर्फ इसलिए देती है ताकि ये जो आपके घर में जाने के बाद प्रेम, स्नेह और आंखों की चमक जो आती है, ये जो सिलसिला है ये चलता रहे। कहीं ना कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिससे कि जो ये ऊपर मशीनें लगी हुई हैं इनसे ये पाइप छूट के हमारे सिर को इंजर्ड ना कर दे, या कोई ना कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना ना हो जाए जो फैमिली को, कंपनी को और आपको और समाज को कभी भी मंजूर नहीं होगी। अगर आप लोगों को ये फिटिंग इनकी सही नहीं आ रही हो तो मुझे आप लोग बताना, मैं अच्छी फिटिंग के और दूसरे नए हेलमेट और सेफ्टी शूज़ आप लोगों के लिए मंगवा दूंगा। आप लोगों ने इतना टाइम दिया। वो बोलता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपने अपने काम कर सकते हैं। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और उसकी इस बात का इतना प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर कि वो दिन और आज का दिन उस कंपनी में आज तक किसी व्यक्ति को दोबारा से, किसी वर्कर को सेफ्टी इक्विपमेंट्स, हेलमेट्स, शूज और ये सब डालने के लिए दोबारा बोलना नहीं पड़ा। आपको क्या करना है, आप जब लोगों के साथ व्यवहार करने जाते हो तो आपको व्यवहार करते समय ये समझना होगा कि लोगों के अंदर भावनाएं हैं। संपूर्ण कोई नहीं होता, उनके अंदर कुछ खामियां भी हैं, उनके अंदर गर्व भी और अहंकार भी है। जब भी कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो एक बार ये समझने की कोशिश करना, उसको डांटने की बजाय, उसको बुरा भला बोलने के बजाय उसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करना कि आखिर ये कर क्यों रहा है। और जब आप ये कारण ढूंढने चलोगे, जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो यह आपको बहुत रोचक और मज़ेदार लगेगा और इसमें आपको फ़ायदा भी होगा। इससे आपके अंदर सहानुभूति आएगी, इससे आपके अंदर सद्भावना आएगी, इससे आपके अंदर सहन शक्ति आएगी और जिस माहौल में आप रहते हो उस माहौल में, उस ग्रुप में दयालुता का माहौल बनेगा। शब्द बहुत वजनदार है, दोबारा बोल रहा हूँ, आपके अंदर सहानुभूति आएगी, आपके अंदर सद्भावना आएगी, आपके अंदर सहन शक्ति आएगी और जिस माहौल में रहते हो उस माहौल में दयालुता का माहौल बनेगा।
और लोगों को समझने का मतलब है लोगों को माफ़ कर देना। सबको समझने का मतलब है सबको माफ़ कर देना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके मेरे को मोटिवेट ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी लाइफ में आप और मैं हम दोनों मिलके कुछ वैल्यू ऐड कर सके। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि इस तरीके के लेटेस्ट और प्यारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।